कैसे हो आप सब। कल से यानी कि 30 मार्च दिन रविवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज शनिवार है 29 मार्च, आज अमावस्या का दिन है। हालांकि आज शाम से प्रतिपदा की तिथि आरंभ हो जाएगी, परंतु अमावस्या के कारण हम लोग माँ दुर्गा का कलश स्थापना नहीं कर सकते। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 30 मार्च को। 2 मुहूर्त है, तो सबसे पहला जो सुबह का मुहूर्त है वो रहेगा 6:13 से लेकर के 10:22 तक आप घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। और दूसरा अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:01 से लेकर के 12:50 तक। पूरे 50 मिनट का इस मुहूर्त में आपको समय मिलेगा। इस समय पर ही आप अपने घर में कलश स्थापना करें। माँ दुर्गा के पूजा में छोटी सी भूल आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, तो आप इन कार्यों को करने से बचें और आप कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करें। आप कभी भी कलश स्थापना सूर्यास्त के बाद नहीं करें, ऐसा करना बहुत बड़े संकट में आपको डाल सकता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप मेरी तरीके से बाहर पीजी रहते हैं, व्रत रखते हैं, या फिर आप अपने रूम में ही माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो आप कैसे करें। तो सबसे पहली बात, आप जिस डेस्क में पढ़ाई करते हैं उस डेस्क में थोड़ा सा स्थान माता रानी के लिए रखें। आप वहाँ पर लाल कपड़ा या फिर कुछ भी एक पेपर बिछाकर, अगर आप बाहर हैं तो वो सब नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर फ़ोटो स्थापित करनी होगी, या फिर कोई भी देवी है उसकी तस्वीर आपको स्थापित करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक कलश में, याद रखें आपको इस चीज़ के लिए कभी भी तांबे का कलश नहीं लेना है, आप कांच का ही बर्तन लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक लोटे में पानी, लौंग, सुपारी, एक सिक्का और चावल डालकर ऊपर में आपको आम के पत्ते और एक कटोरी में आपको लेना है चावल। उसके ऊपर में आपको एक दिया रख कर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। देवी भक्ति की भूखी रहती है। जो देवता होते हैं वो हमसे सच्चे भक्ति चाहते हैं, ना कि आपको कोई भी ताम झाम करने का ज़रूरत है। और अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू के एक दिन, पंचमी और अष्टमी, ऐसे करके आप 3-4 दिनों का व्रत भी रख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप घर में हैं तो आपको जवारा ज़रूर बोना चाहिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि में लोग जवारे बोते हैं, तो ये करना बेहद ही अच्छा होगा। जिस समय हम कलश स्थापना कर रहे हैं उसी समय पर आपको जवारे भी बोना चाहिए। जवारे के लिए आज शाम से ही आपको जौ को पानी में भिगो कर रख देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो जौ है वो अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। और 9 दिनों में जवारा बोने पर जो हमारा जो जवा रहेगा वो बहुत बड़ा हो चुका रहेगा। तो आप इन कार्यों को करें। और आप पहले दिन व्रत रख रहे हैं तो माता रानी को चुनरी जरूर चढ़ाएं। वैसे तो 9 दिन में अलग अलग चुनरी चढ़ाने का विधान माना जाता है, पर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। पास के देवी मंदिरों में आपको जा कर के नारियल वगैरह ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और हो सके तो आप इस चैत्र नवरात्रि में दान का कार्य जरूर करें, ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत में आप मीठी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। कल शैलपुत्री जी की पूजा की जाएगी। माँ शैलपुत्री की कहानी मैंने अपने वीडियो में डाल रखी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखें। शैलपुत्री की पूजा में माता को सफ़ेद रंग की वस्तु ज़रूर पसंद है, तो अगर आप सफ़ेद रंग पहन सकते हैं तो कल ज़रूर पहनें। खास करके सफ़ेद रंग की मिठाई आप देवी को चढ़ाएं। आप इन चीज़ों को करें। बहुत से लोग नवरात्रि में बहुत कड़ा व्रत रखते हैं, अगर आप में शक्ति है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में लोग अपने बालों में कंघी नहीं करते, तेल नहीं लगाते, यहाँ तक कि बाल नहीं बनाते, पैरों में चप्पल नहीं पहनते। आपको इन 9 दिनों में अपने बाल और नाखून बिल्कुल भी नहीं कटाने हैं। साथ ही आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप व्रत भी रखते हैं तो आप अपने घर के लोगों से आग्रह करें कि आपके सभी परिवार के लोग सात्विक भोजन ही करें, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत से लोग तो पूरे दिन निर्जला व्रत रख के
शाम में दूध दही या फिर फल फ्रूट खाते हैं। और अगर आप में शक्ति नहीं है या आपका तबीयत ख़राब है तो आप पूजा करने के बाद दोपहर में 1-2 फल खा सकते हैं, दूध या दही का सेवन कर सकते हैं, या आप मिठाई भी खा सकते हैं, परंतु आपको शाम में ही पूजा करने के बाद अपना व्रत तोड़ना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और क्या आप भी मेरी तरीके से स्टूडेंट हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।